पाकिस्तान होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त के करीब। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के खतरात गहरे। बांग्लादेश ने 3 विकेट्स पर 127 रन बना लिए। मैच जीतने के लिए 58 रन की जरूरत। जाकिर हसन 40 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट। मीर हमजा, खुरम शहजाद और सलमान आगा ने एक एक विकेट ली। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 172 रन पर ही आउट हो गई थी। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी नाकिस। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलना ही भूल गए। पाकिस्तानी बैटर्स बंगाली बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित। पहले टेस्ट में नाकाम बल्लेबाज दूसरे मैच में भी ना चले। दूसरे इनिंग्स में बांग्लादेश के हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 खिलाड़ी आउट किए। पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों को 26 रन पर पवेलियन भेजा। लिटन दास और मेहदी हसन ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम को सहारा दिया। लिटन दास की यादगार सेंचुरी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिश तेज करना होगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इकदाम कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और सर्कुलर डेट को कम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। विफाकी काबीना ने 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वजारत खारिजा के माबैन सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के MOU तय करने की मंजूरी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के माबैन मुआहदे की भी मंजूरी। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुतालिक स्ट्रेटेजी 2024 मंजूर। विफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की बतौर चेयरमैन बोर्ड मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ईवान में पेश किया। मुजव्वज़ा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर 22 जजेस पर मुश्तमिल होगी। ज़राई शोबे में जद्दत और बैरूनी सरमाकारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने फैसले खुद करना होंगे। विफाक के पास ये हक नहीं, वो सूबों को बताए कि पानी कहाँ इस्तेमाल हो। हमारे आपाशी के तरीके पुराने और फरसूदा हैं। चोलिस्तान की बंजर ज़मीन के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। टेलीमेट्री प्रोग्राम पर अमल दरामद से तमाम इबहाम खत्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का पानी के लिहाज से कहत ज़दा इलाका है। आज हम तक कालाबाग डैम नहीं बना सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक उमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कई बार अफगान हुकूमत को आगाह किया गया। खारजी बमबार रू अल्लाह की वीडियो के बाद अफगानिस्तान के खवारिज की पुष्ट पनाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल गए। खारजी रू अल्लाह का कहना है कि मैंने खुद भी 10 रोज तक खुदकुश बमबार बनने के लिए तरबियत हासिल की। सिबगतुल्लाह, फारूक और जाकिर खुदकश हमलों की तरबियत देते हैं। अमानुल्लाह ने बॉर्डर पर किराया जहां सज्जाद नामी शख्स ने सुलेमान से मिलवाया। सुलेमान ने ट्रक पर बिठाया तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया।
फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक बार फिर माफ़ी मांग ली। जिस तरह कैप्टन सफदर को माफ़ किया, मुझे भी माफ़ी दे दे। इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ। माफ़ीनामा जमा करा दूंगा। इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही ख़त्म करे। फवाद चौधरी की इस्तदा, माफ़ीनामा जमा कराएं, फिर देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब। केस की मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। और सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेमोरेंडम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर कौम से माफ़ी मांग ली। यरगमालियों की रिहाई के करीब पहुंच चुके थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। नेतन्याहू जंगबंदी के लिए हर दफ़ा नई शर्त सामने ले आते हैं, कैदियों की जान से खेल रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। कहना है कि नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई में दिलचस्पी नहीं रखते। जंगबंदी मुआहदे के लिए जल्द हतमी तजावीज़ पेश करूंगा। इसराइल के गजा में खून की होली। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में शहदा की तादाद 29 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए अवामी दबाव बढ़ने लगा। दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत इसराइल भर में लाखों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा। गजा जंगबंदी मुआहदे और कैदियों की वापसी का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई शेख इम्तियाज की गिरफ्तारी और आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। अगर साबित हुआ कि रिपोर्ट दानिस्ता गलत दी गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। यौम दिफा पर PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया के फ्लैट में शमूलियत हो गई। ISPR के मुताबिक PNS बाबर और PNS हुनैन के इंडक्शन तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। बाबर क्लास जहाज सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल का मवाक़या। मकतूल को 5 गोलियां लगी जो मौत का सबब बनी। इब्तदाई पोस्टमार्टम जारी। जावेद भट्ट और इसकी अहलिया पर गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। तफ्तीश के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी पुलिस हुकाम। बरतानवी हुकूमत के इसराइल को हथियारों की फराहमी पर नजरसानी। हथियारों की फरोख्त के 30 लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। बाज़ हथियार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में इस्तेमाल होने का खदशा था। ऐसी अशिया की फरोख्त रोक दी जो गजा में इस्तेमाल हो सकती हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते हुए एक तैयारे से परिंदा टकरा गया। एयरलाइंस हुकाम के मुताबिक परिंदा टकराने से तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा। मुतासरा परवाज लाहौर से कराची के लिए कुछ देर बाद रवाना होगी।